हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मैक के पैनकेक का कंप्लीट रिव्यू। उसके अलावा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि किस तरह से आप लोग इस पैनकेक को यूज़ करके एक फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग बेस बना सकती हैं, उसका कंप्लीट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात कीजिए इस पैनकेक की, तो ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है मैक का। ये आपको ईजिली लोकल मार्केट से मिल जाता है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में ये आपको मिलता है, और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको मार्केट से 250 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा। बैक साइड के ऊपर आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। उसके अलावा आपको शेड नंबर मिल जाता है। इसमें जो मेरा शेड है वो F1 है। जब आप इसे ओपन करेंगी तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी है। आपको मैक के दो तरह के पैनकेक्स मार्केट से मिलेंगे। एक आपको जो ओरिजिनल वन मिलेगा वो थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में होगा, और जो दूसरा होगा थोड़ा सा केकी फॉर्म में, वो जो होगा वो ओरिजिनल नहीं होगा। वो जब आप अप्लाई करेंगी तो आपकी जो बेस है वो बहुत ही खराब बनेगी उससे। तो आप जब भी बाय करें आप मेक श्योर करें कि आप जो पैनकेक बाय करी हैं वो थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में हो, तो वो ओरिजिनल वन होगा। जब आप उसे इस तरह से प्रेस करेंगी तो जो वो इजीली प्रेस हो जाए तो इट मीन्स कि वो ओरिजिनल है। और अगर आप कुछ इस तरह का पैनकेक बाय करती हैं जिसे आप प्रेस करती हैं और वो टूट जाता है तो वो ओरिजिनल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्सचर के बारे में। तो ये जो पैनकेक है इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अमेजिंग है। जब आप इसे अप्लाई करेंगे अपने फेस के ऊपर तो ये आपको बहुत अच्छी कवरेज देगा, और इसके साथ आपकी जो बेस बनेगी वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होगी, और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको इजीली मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि जब आप इसके साथ बेस बनाएंगी तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज करें आप वो वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज करें। उससे आपकी जो बेस है वो बहुत अच्छे से बनेगी। इस तरह से आपने डैब डैब करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई करनी है ये बेस, और ये इजीली आपके फेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है। अगर आपको लाइट कवरेज चाहिए तो आप एक दफा इसे अप्लाई कर दें अपने फुल फेस के ऊपर, तो देन आपको लाइट सी बेस मिल जाएगी। एवरीडे बेसिस पे अगर आप इसके साथ बेस बनाना चाहती हैं तो आप इस तरह से बना सकती हैं, लेकिन अगर आपको पार्टी के लिए चाहिए बेस या फिर आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप इसी मेथड से अगेन इस पैनकेक को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगी तो आपको फुल कवरेज यानी कि मिल जाएगी आपके फेस के ऊपर, और आपकी जो बेस है वो बहुत ही अमेजिंग और फ्लॉलेस सी बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई करने के बाद आपने जो सेकंड स्टेप फॉलो कर वो आपने फॉलो करना है कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करने का। यहाँ पर जो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ ये ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसका शेड नंबर है 02। ये 02 जो इसका शेड नंबर है ये एशियन स्किन टोन के ऊपर बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। अगर आपकी विडिश कॉम्प्लेक्शन है तो आपने इस कॉम्पैक्ट पाउडर को पाउडर ब्रश के साथ अपने फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है, जैसे मैं आपको अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी जो बेस होगी वो बिल्कुल भी केकी नहीं होगी। अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई करेंगे किसी भी स्पंज के साथ तो आपकी जो बेस होगी वो केकी हो जाएगी। तो इसलिए आप जब भी कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें तो आप मेक श्योर करें कि आप उसे पाउडर ब्रश के साथ अप्लाई करें। इससे आपकी जो बेस होती है वो बहुत ही फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग बनती है। आई होप सो गाइस आप लोगों को मैक के इस पैनकेक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।